नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से जानने वाले हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्यों इतना खास माना जाता है और इस समय उठने का क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह है कि इस कहानी को अंत तक सुनिए और देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी कितना हानिकारक होता है ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए बिना समय को गंवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। समुद्र में उठने वाली लहरों के सामने किनारे पर एक गुरु का बड़ा ही अद्भुत आश्रम था। जितना अद्भुत आश्रम था उससे कई ज़्यादा अद्भुत वहाँ पर रहने वाले गुरु थे। उस सन्यासी ने अपना पूरा जीवन विज्ञान और अध्यात्म के नाम पर लिख दिया था। संध्या समय पास के ही गांव से कुछ युवक उस सन्यासी के उपदेश सुनने के लिए उस आश्रम में जाते थे। एक दिन संध्या उपदेश में एक युवक ने गुरु से एक सवाल किया। उसने कहा कि गुरुदेव, मन बड़ा ही विचित्र है। मैं बार बार अपने आप से ये बोलता हूँ कि ये गलती मैं इस बार नहीं करूँगा, लेकिन हर बार मैं वही गलती दोबारा से दोहरा देता हूँ। सोचता हूँ कि अतीत में जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं उनके लिए मैं पश्चाताप ना करूँ, लेकिन मेरा मन हमेशा पीड़ा से भरा रहता है। आप कहते हैं कि ध्यान सब दुखों को मिटा देगा, लेकिन मैं रोज ध्यान करता हूँ और उस ध्यान का मुझे कोई फायदा नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? मैं क्या करूँ? कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करिए। सन्यासी ने सबकी समस्या हल करते हुए कहना शुरू किया। उन्होंने बताया कि शुरुआती ध्यान सबसे ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि शुरुआत में व्यक्ति के मन को आदत नहीं होती है। वो इधर उधर भागता है, दौड़ता है, अतीत की बातों को याद करता है, लेकिन ध्यान एक जगह पर लग नहीं पाता। प्राचीन समय में जब भी कोई शिष्य अपने गुरु के पास ध्यान सीखने के लिए आता था तो वो गुरु उस शिष्य को ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाने के लिए कहा करते थे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सृजन का समय होता है। अब ये सृजन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। सृजन का मतलब होता है मानसिक प्रक्रिया जिसमें नए विचार, उपाय या कॉन्सेप्ट का जन्म होता है। इस समय सारी प्रकृति एक नए दिन की शुरुआत करती है। पक्षी पेड़ों पर कलरव करने लगते हैं और मुर्गे बांक देने लगते हैं। कमल खिल उठता है और पूरी प्रकृति एक सौंदर्य से भर जाती है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार 24 घंटे को 30 मुहूर्त में बांटा गया है, जिसमें हर एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले हो जाती है। अलग अलग ऋतुओं में सूर्योदय का समय अलग अलग होता है। इसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त का समय भी अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे गर्मियों के दिनों में अगर सूर्य 6 बजे उदय हो रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत इससे 1 घंटा 36 मिनट पहले यानी कि 4:24 पर हो जाती हैं। और वहीं पर सर्दियों में सूर्य अगर 7 बजे उगता है तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत 5:24 पर हो जाती हैं। आसान भाषा में अगर बात करें तो 4 बजे से 6 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का ही समय होता है। ये वो समय होता है जब मंदिर के पट खुल जाते हैं। ऋषि मुनि नदियों में स्नान करने के पश्चात ध्यान साधना में लीन हो जाते हैं। यही वो समय होता है जब कमल भी खिल उठते हैं, मंदिर के पट खुल जाते हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं कि इस समय हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। आयुर्वेद का कहना है कि मनुष्य का शरीर 3 दोषों से बना होता है।
वात, पीत और कफ, यही तीनों ऊर्जा हमें पूरी तरह से संचालित करती हैं। अगर इन तीनों दोषों का संतुलन हमारे शरीर में बिगड़ने लगता है तो हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इन तीनों में से सबसे मुख्य ऊर्जा होती है वात की। वात का संतुलन बिगड़ने से हमारे शरीर में 80 तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। पीत का संतुलन बिगड़ने से 40 और कफ का संतुलन बिगड़ने से 20 तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। इसी प्रकार इन तीनों दोषों में से वात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वात हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा सक्रिय सुबह 2 बजे से 6 बजे के बीच में होता है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठने वाले लोगों का वात हमेशा संतुलन में रहता है और इसी वजह से उनका पेट अच्छे से साफ होता है। उन्हें कोई बीमारी नहीं होती है। वो हमेशा ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं। उनका मुख कमल की तरह चमकता रहता है। उनमें असीम सौंदर्य पैदा हो जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग हमेशा आनंद में रहते हैं और किसी भी काम को वो ध्यान बना लेते हैं। जो भी बुद्धिमान आदमी होता है वो इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाता। अष्टांग हृदय, जो कि आयुर्वेद की एक श्रृंखला है, उसमें लिखा हुआ है कि खुद को जानने के लिए सबसे योग्य समय ब्रह्म मुहूर्त का ही होता है। जो लोग ध्यान में गहरे उतरना चाहते हैं, खुद की खोज करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय किसी वरदान से कम नहीं होता। ये वो समय होता है जब पूरी प्रकृति एक नई शुरुआत करती है। इसलिए जो अतीत होता है वो पीछे छूट जाता है। दिन में और किसी समय ध्यान करने से आपको विचार परेशान करते हैं और आप ध्यान को लगा नहीं पाएंगे। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जब दिन की शुरुआत होती है तो आपको मन और मस्तिष्क पूरी तरह से खाली होता है और ध्यान में उतर पाना उतना ही आसान होता चला जाता है एक बार तथागत। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जब दिन की शुरुआत होती है तो आपका मन और मस्तिष्क पूरी तरह से खाली होता है और ध्यान में उतर पाना उतना ही आसान होता चला जाता है। एक बार तथागत यानी कि बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे पूछा कि हे तथागत, ब्रह्म मुहूर्त का समय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। इस पर तथागत ने उत्तर दिया था कि जिस प्रकार मछली के लिए जल महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार आनंद, ध्यान और शून्यता का जीवन जीने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में सही समय पर जगना और जागने के बाद ध्यान में उतरना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी यात्रा आनंद की तरफ नहीं है, आप दुखों में, कष्टों में अपना जीवन जीना चाहते हैं, तो आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त का कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, हमेशा ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि बुद्धिमानों की तरह आपको भी ब्रह्म मुहूर्त का पूरा उपयोग उठाना चाहिए। सभी युवक ध्यानपूर्वक सन्यासी की बातें सुन रहे थे। सन्यासी ने ब्रह्म मुहूर्त पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पेश करते हुए सभी युवकों को बताया कि हमारे मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से पर पीनियल नाम की एक ग्रंथि होती है, जो कि मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती हैं, जो हमारे शरीर में आनंद की उत्पत्ति का कारण बनता है। जितने अच्छे से और जितनी ज़्यादा मात्रा में पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन नाम का ये हार्मोन रिलीज करती हैं, उतने ही आनंदित हम रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम सूर्य के संपर्क में आते हैं, ये मेलाटोनिन नाम का हार्मोन अपने आप नीचे गिरना चालू हो जाता है और इसी वजह से जो लोग देर से उठते हैं, अक्सर ऐसे लोग बिना कारण ही तनाव में रहते हैं
उन्हें खुद समझ में नहीं आता कि उनके अंदर तनाव किस बात का है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, ये सारे स्वभाव उनके अंदर पाए जाते हैं। शरीर और मन, मस्तिष्क की ये सारी प्रक्रिया मेलाटोनिन नाम के हार्मोन का पीनियल ग्लैंड द्वारा ठीक से रिलीज ना हो पाना, इसी के कारण कुछ इंसानों का भाव ऐसा हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के बाद का मुहूर्त समुद्र मुहूर्त नाम से जाना जाता है, जिसमें शरीर और मन की मूवमेंट होती हैं। इस समय पीठ पर सूर्य की किरणें सीधी आती हैं और सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती हैं, जो हमारे मन और मस्तिष्क में ऊर्जा पैदा करता है, एक ताजगी पैदा करता है, जिसमें हम दिन के सभी काम कर पाते हैं। चरक संहिता में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उसकी उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमी हो जाती है। यानी जिन लोगों के चेहरे पर समय से पहले झुर्रियाँ आने लगी, उनके बाल पकने लगे हैं। ऐसे लोग अगर नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जगने का अभ्यास करें तो कुछ ही समय में वो पाएंगे कि उनके चेहरे की झुर्रियाँ और उनके बाल पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। एक युवक ने सन्यासी से सवाल किया कि गुरुदेव, कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते, ऐसे लोग किस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास कर सकते हैं? कृपया करके उसके बारे में मार्गदर्शन करें। सन्यासी ने कहना शुरू किया कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि पिछली रात्रि आप सही समय पर निद्रा में चले जाएं। अगर आप सही समय पर नींद नहीं लेंगे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में पूरी ऊर्जा के साथ नहीं उठ पाएंगे। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद भी थका थका महसूस करेंगे। आपको नींद आएंगी, झपकी आएंगी और पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय का पूर्णतः उपयोग करने के लिए आप पिछला रात्रि सही नींद लें। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद भी उस समय का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग अपना मोबाइल यूज करते हैं, तो कुछ लोग किसी से बात करने लगते हैं। लेकिन इस समय अगर आपका टहलने का मन हो रहा है तो ध्यान करने के बाद आप अपने चप्पल या जूते निकालकर हरी घास पर घूमें। इससे आपकी त्वचा और आपकी आँखों को बहुत ही लाभकारी फायदे मिलेंगे। ध्यान और योग आसन करने के बाद एक व्यक्ति को शारीरिक अभ्यास जरूर करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो हमारे रक्त तक शुद्ध वायु यानी कि ऑक्सीजन पहुंचती हैं, जो हमारे रक्त संचार को बेहतर कर देती हैं और हमारे शरीर की सारी गंदगी बाहर आ जाती हैं। शारीरिक अभ्यास करने के बाद आप पूरी दिन चुस्त रहेंगे। आप बिल्कुल भी आलस नहीं करेंगे, थका थका महसूस नहीं करेंगे। जिससे भी मिलेंगे बहुत ही अच्छे से मिलेंगे। लोग खुश हो जाएंगे आपके पास बैठकर, आपसे बातें करके। लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र होता है। जो लोग सुबह उठकर ध्यान और शारीरिक अभ्यास मात्र कर लेते हैं, वो जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। आखिर में सन्यासी ने सभी युवक को समझाते हुए कहा कि ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारे जीवन का सबसे कीमती समय होता है, इसलिए इस समय को दूसरी गतिविधियों में बर्बाद मत करें। इस समय को तुम अपनी आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो और इसका सदुपयोग कर सकते हो। इसके बाद सन्यासी सभी को प्रणाम करके वहां से प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग भी ब्रह्म मुहूर्त का सदुपयोग करेंगे और यह वीडियो
कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर से एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।